अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में 6.7 न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला कि एक मैन है, एक ब्लॉक है, उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, इतने न्यूटन वो फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा के 50 मीटर तक उसको लेकर जा रहा है। टाइम 60 सेकंड लेता है। उस मैन की, उस बंदे की हमने पावर फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी। ये न्यूमेरिकल 6.7 का आंसर, जिसमें एक मैन था, एक ब्लॉक को पुल कर रहा है, खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन, डिस्टेंस 50 मीटर कवर करता है और टाइम लेता है 60 सेकेंड्स। डाटा में हमें तीन चीज़ें गिवन थी, फोर्स, डिस्टेंस, टाइम। उस बंदे की पावर हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले पावर का फार्मूला राइट किया, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, और वर्क का फार्मूला हमें पता है W इज इक्वल टू एफ एस पुट कर दिया ओवर टी। एफ की वैल्यू गिवन है 300, एस की वैल्यू 50 पुट कर दी, ओवर ओवर अपनी जगह पे, टाइम की जगह पे 60 पुट कर दिया, ज़ीरो ज़ीरो से कट गया, इनको सॉल्व किया। 300 को 5 पे मल्टीप्लाई करवाया 5 के साथ और 6 पे डिवाइड कर दिया, पावर उस बंदे की निकल आई 350 वाट। तो ये 6.7 न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.8, इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 सेंटीमीटर हाई। यानी एक मैन है, उसका वेट 50 केजी, इस मैन का 50 केजी मैस गिवन है और वो 25 स्टेप्स ऊपर को चढ़ रहा है। इस तरह ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। 25 स्टेप्स वो ऊपर को चढ़ रहा है और 20 सेकंड टाइम लेता है। उसकी पावर कैलकुलेट करनी है, जबकि हर स्टेप की हाइट हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। यानी इस एक स्टेप की हाइट कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर, और वो 25 स्टेप्स ऊपर को चढ़ रहा है। टाइम ले रहा है 20 सेकेंड्स, मैस है उसका 50 केजी। तो ये डाटा गिवन है, पावर हमने उस बंदे की कैलकुलेट करनी है। ये स्टेटमेंट थी। न्यूमेरिकल 6.8 का ये आंसर है, जिसमें हमें मैस गिवन है उस बंदे का 50 केजी और वो कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ रहा है 25। नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन है, एन से डिनोट कर दिया 25। टाइम वो लेता है 20 सेकेंड्स और हमें एक स्टेप की हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर। 25 स्टेप्स ऊपर को चढ़ रहा है, जबकि एक स्टेप की हमें हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो सेंटी प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू पुट की। सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻²। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 0.16 मीटर। पावर हमने उस बंदे की कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फार्मूला जनरल, P इज इक्वल टू W ओवर टी, वर्क डन ओवर टाइम। अगर हम अपने डाटा की तरफ देखें तो डाटा में ना हमें वर्क डन गिवन है, बस टाइम दिया हुआ है, टाइम है, वर्क डन नहीं है। तो किसी तरह हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर ही वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में, आंसर आ जाएगा। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ कर दिया, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। ये रिलेशन पढ़ चुके हैं। इससे फोर्स निकाल ली, m की वैल्यू पुट की 50, g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया, 500 न्यूटन फोर्स निकल आई। फिर उसके बाद हमने टोटल डिस्टेंस निकालना चाहा कि वो आदमी 25 स्टेप्स ऊपर को चढ़ रहा है और एक स्टेप की हाइट ये थी। अगर 25 को मैं एक स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो टोटल हाइट निकल आएगी। यही काम किया। 25 स्टेप्स थे और एक स्टेप की हाइट ये थी।
एक स्टेप की हाइट को 25 स्टेप्स से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो हमारी टोटल हाइट निकल आएगी, उस बंदे ने कितनी हाइट कवर की। तो ये टोटल उसका डिस्टेंस निकालने के लिए एक स्टेप की हाइट को टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स से मल्टीप्लाई करवाया और हमारी टोटल हाइट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, ये डिस्टेंस निकल आया। तो नेक्स्ट हमने पावर का ये वाला फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डी ओवर टी, W इज इक्वल टू एफ डी पुट किया। किसी तरह हमने F फाइंड कर लिया और D फाइंड कर लिया। ये दो काम किए पहले हमने, इस पूरे पैराग्राफ में हमने दो काम किए, एक हमने फाइंड किया F और एक फाइंड किया D। क्यों? क्योंकि हमने इस फार्मूला में पुट करने थे। नेक्स्ट वैल्यूज पुट की, F की वैल्यू आई थी 500 न्यूटन, डिस्टेंस अभी फाइंड किया 4 मीटर उसने टोटल कवर किया, टाइम गिवन था 20 सेकेंड्स पुट किए, इनको मल्टीप्लाई करवाया और इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 100 वाट। यानी उस बंदे की पावर हमने कितनी कैलकुलेट कर ली है 100 वाट। तो ये न्यूमेरिकल का आंसर है। अगला न्यूमेरिकल 6.9 है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। हमने पावर फाइंड करनी है पंप की, वाटर पंप है, वाटर जो है उसका मैस गिवन है 200 kg, उसको ये पंप 6 मीटर हाइट पे ऊपर को उठा रहा है, टाइम 10 सेकेंड्स ले रहा है। तो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। ये इस न्यूमेरिकल 6.9 का सॉल्यूशन है, जिसमें एक वाटर पंप, वाटर का मैस गिवन है हमें 200 kg, इस वाटर को 6 मीटर हाइट पे ऊपर को उठा रहा है और टाइम 10 सेकेंड्स ले रहा है। तीन चीज़ें गिवन थी हमें, मैस वाटर का कि वो कितना वाटर ऊपर को उठा रहा है 200 किलोग्राम, कितनी हाइट पे उठा रहा है पंप 6 मीटर, टाइम कितना लेता है 10 सेकेंड्स। जी की वैल्यू का हमें ऑलरेडी पता है, पावर हमने कैलकुलेट करनी है, पावर का फार्मूला राइट कर दिया, P इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, वर्क इक्वल होता है एफ एच के। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे फिर वर्क होता है एफ एस के, लेकिन इस केस में बॉडी ऊपर को जा रही है, हाइट कवर कर रही है, फिर एस की जगह पे हमने एच पुट किया। ठीक है, वर्क की जगह पे एफ एच पुट किया और हमें पता है वर्क जो है ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच, फोर्स की जगह पे हम वेट पुट कर सकते हैं, फोर्स की जगह पे वेट पुट कर दिया, एच अपनी जगह पे, टाइम अपनी जगह पे। वेट की वैल्यू पुट की एम जी एच, वेट की वैल्यू एम जी होती है एच ओवर टी, एम की वैल्यू गिवन है हमें, वाटर का मैस गिवन है, जी की वैल्यू का पता है, हाइट गिवन है हमें 6 और टाइम कितना लेती है 10। वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई करवाई, इस पे डिवाइड करेंगे, पावर निकल आई उस वाटर पंप की 1200 वाट। तो ये न्यूमेरिकल का आंसर है, इसमें भी हमने पावर ही कैलकुलेट की है। और आज मज़े की बात, हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं सारों में पावर ही कैलकुलेट करनी है। अगला न्यूमेरिकल 6.10 है, लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP इज यूज्ड टू रन वाटर पंप। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर गिवन है 1 HP और ये द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। ये एक टैंकी फिल करने में टाइम कितना लेती है, ये वाटर पंप टैंक फिल करने में टाइम लेता है 10 मिनट। द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर्स एंड हाइट ऑफ 15 मीटर। टैंक जो है उसमें 800 लीटर्स तक वाटर स्टोर हो सकता है और टैंक कितनी हाइट पे है 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। एक्चुअल वर्क डन कितना करेगी इलेक्ट्रिक मोटर टैंक को फिल करने में, एक हमने ये चीज़ फाइंड करनी है और दूसरे नंबर पे उस वाटर पंप की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। जबकि हमें वाटर की डेंसिटी का पता है 1000 होती है। ये स्टूडेंट्स मज़ीद इसको कि वाटर की डेंसिटी क्या है इसी 9th क्लास में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। और इधर उसने कह दिया कि 1 लीटर 1 kg के इक्वल है, यानी 800 लीटर्स हैं, उसकी कैपेसिटी 800 लीटर्स है, यानी फिर उसमें पानी भी 800 किलोग्राम ही आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट को दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चार चीज़ें हमें गिवन है,
एक पावर उस वाटर पंप की वो टाइम लेती है 10 मिनट्स, हाइट पे है 15 मीटर हाइट पे टैंक, और वाटर का मैस गिवन है 800 किलोग्राम। एक हमने वर्क कैलकुलेट करना है, कितना वर्क डन करेगी इलेक्ट्रिक मोटर, और दूसरे नंबर पे उस इलेक्ट्रिक मोटर की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल 6.10 का सॉल्यूशन है, जिसमें वाटर पंप टैंक में 15 मीटर हाइट पे टैंक है, उसको फिल करता है, टाइम लेता है वो 10 मिनट्स टाइम लेता है, और टैंक की कैपेसिटी 800 किलोग्राम है। वाटर पंप की पावर गिवन है हमें, हाइट 15 मीटर, वर्क डन कैलकुलेट करना है और एफिशिएंसी। तो ये हमें डाटा गिवन था। मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, पुट कर दिए, 600 सेकंड्स आ गए। तो सोल्यूशन देखते हैं। वर्क डन का सबसे पहले वर्क डन फाइंड करने के लिए हमने पावर का फार्मूला राइट कर दिया, P इज इक्वल टू W/T। W इधर ही रहेगा, T डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो वर्क डन का फार्मूला बन जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पावर की वैल्यू है 746 वाट, क्योंकि 1 HP इतने वाट के इक्वल होता है। ये पावर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। P की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा वर्क डन निकल आएगा, एक पार्ट हमारा फाइंड हो जाएगा। तो यही काम किया हमने, पी की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू पुट की, वर्क डन निकल आया। उस इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना वर्क डन करना है, टैंकी को फिल करने में इतना वर्क डन करेगी। तो ये जो वर्क डन करेगी ये तो इनपुट है, यानी ये तो इनपुट एनर्जी है। दिस इज एनर्जी गिवन बाय मोटर टू फिल टैंक। ये तो इनपुट है, ये जो वर्क डन आया है ये इनपुट है। अब आउटपुट, अब टैंक फिल हो गया, हाइट पे है टैंक, वो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m की वैल्यू पुट की 800, g की वैल्यू पता है 10 होती है, हाइट गिवन थी 15, मल्टीप्लाई करवाया इनको, ये वर्क डन निकल आया। तो ये वर्क डन कौन सा है, ये आउटपुट है। ये इनपुट थी, ये इनपुट दी इलेक्ट्रिक मोटर ने टैंकी को फिल करने में इतना वर्क डन किया। अब टैंक फिल हो गया, फिर हाइट पे पानी चला गया, वो हाइट पे पानी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मज़ीद हमने वर्क डन अगेन कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारी आउटपुट बन गई, ये हमारी थी इनपुट। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट ये वाली पुट कर दी, इनपुट ये वाली पुट कर दी। परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इस पे डिवाइड किया और 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, हमारी एफिशिएंसी निकल आई उस इलेक्ट्रिक मोटर की 26.8%। तो ये दो पार्ट्स हमने, एक पार्ट में वर्क डन कैलकुलेट करना था, कल कर लिया था कैलकुलेट, दूसरे पार्ट में एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी इलेक्ट्रिक मोटर की, एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर ली। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक।